जाओ बेटा, वो ऊपर बैठी है, उससे जाके मिल लो। कौन है? जी मेरा नाम गौतम है। ए वसंती, क्यों आने दिया इसे? कोमल बेटा, कोई केस के सिलसिले में तुमसे मिलने आया है। कैसा केस? मना किया था ना, किसी को भी घर में आने देती हो। अरे इसे देखकर तरस आ गया इसलिए आने दिया। निकालो इसे यहाँ से। अबे बेवकूफ, तूने मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे की? जी मुझे आपकी मदद चाहिए। फौरन उल्टे पैर वापस चला जा। रोशनी मेरे चेहरे पे आ रही है। वसंती से भगाओ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में रोशनी नहीं देखी, लेकिन दामिनी ही मेरी रोशनी बनकर आई। उसे बचाने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए, इसलिए मैं यहाँ आया। वसंती, वसंती कहाँ हो तुम? हटाओ इस अंधे को मेरी आंखों के सामने से। मैं जानता हूँ मैं अंधा हूँ, कभी रोशनी नहीं देखी, लेकिन रोशनी होते भी आप नहीं देख पा रही। ओए जाहिल, बहुत हो गई तेरी डायलॉगबाजी। तू चल सकता है, तू भाग सकता है, जो चाहे कर सकता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं तुझ जैसे और भाषण देने लगते हैं। चल निकल यहां से, सुनाई नहीं देता? देखिए मुझे पता है कि आप चल नहीं सकती मैडम, लेकिन एक आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकती हैं। अगर आप मेरी मदद करेंगी तो मेरी दामिनी की जान बच जाएगी मैम, प्लीज। मैं खुद यहाँ पल पल मर रही हूँ। कोई जिए या मरे मुझे फर्क नहीं पड़ता। बेटा आ जाओ, आ जाओ, ये पागल हो गई है, तुम आ जाओ। चलो, बैठे बैठे दिमाग सड़ गया है। किसका दिमाग सड़ गया है? क्या बोल रही है तू? इस अंधे का दिमाग खराब है। जिस लड़की के लिए मदद मांग रहा है उसका दिमाग खराब है। थू! तुम जैसे लोगों की वजह से ही आज इंसानियत मर चुकी है। छी! जाहिल, कम बैक! तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? अबे रुक! वसंती तेरे पागल बोलने के बाद ही इसने मुझे मारा। तू भी मार खाएगी। मैं क्यों मार खाऊंगी? तुम दोनों आपस में समझ लो। कायल और मैं एक ही साथ काम पे निकले थे साहब। जैसे ही मेरा कस्टमर आया तो मैं निकल गई। तुम लोग कितने बजे काम पे निकले थे? 11:15 होंगे साहब। तुम दोनों एक ही जगह पे खड़े थे क्या? नहीं साहब, हम लोग थोड़ी दूरी पे ही खड़े रहते, क्योंकि कस्टमर तो सिर्फ एक ही को पसंद करेगा और दूसरे को बुरा ना लगे, इसीलिए। जब तुम वहां गई थी तो कायल को बता कर गई थी? नहीं साहब, जब मैं गाड़ी में जा रही थी तो बीच में कायल को फोन लगाई थी। जरा अपना फोन दिखाओ। हाँ। 11:05। तुम्हारी उससे और क्या बात हुई? मैं बताई कि मैं निकल गई हूँ और उसने भी बताया कि वो निकल गई। क्या उसने कुछ कहा था तुमसे? मैंने अपने वाले के बारे में बताया और उसने भी अपने वाले के बारे में बताया। क्या बताया उसने? मैंने बताया मेरा कस्टमर दिखने में भालू जैसा है। उसने बताया कि उसका कस्टमर चिकना है, एकदम हीरो माफक। उसके पास एक महंगी गाड़ी भी है साहब। ऑफिसर्स, लिसन टू मी। आखिरकार सीरियल किलर के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। नंबर 1, खूनी, दाढ़ी वाला नहीं, क्लीन शेव है। नंबर 2, खूनी दिखने में अच्छा है, महंगे कपड़े पहनता है। नंबर 3, खूनी के पास एक बहुत ही महंगी गाड़ी है। उसका कलर ब्लैक, ब्लू या ब्राउन हो सकता है। मेरे हिसाब से इन तीनों में से एक कलर हो सकता है। ऐसी कोई कार तुम में से किसी को कहीं भी दिखाई दे तो उसे चेक ज़रूर करना। अगर ये मौका गंवा दिया तो ये केस कभी सॉल्व नहीं होगा। थैंक यू। पूरा दिन बीत गया, तूने कुछ खाया नहीं। ले जूस पी ले। नहीं यार रहने दे,
मेरी दामिनी भी तो इस वक्त भूखी प्यासी होगी। हम तकदीर का लिखा बदल नहीं सकते दोस्त। हर चीज तकदीर की मोहताज नहीं होती, तकदीर बदली जा सकती है। मैं दामिनी को बचाकर तकदीर बदलूंगा। लेकिन ये सब तू अकेला कैसे करेगा? आइए मैडम, आइए आइए आइए। गौतम देख तुझे कौन मिलने आया है। शुक्रिया मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गौतम, एक जरूरी बात। अरे कोमल, तुम में अब भी बचपना है, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो। माँ बाप कहाँ है तुम्हारे? कनाडा। गौतम, तुम बुद्ध को मानते हो? हाँ तो तुम्हारी कोई ख्वाहिश नहीं है? दामिनी को बचाना, चाहे खुद की जान क्यों ना चली जाए। तुम भी बहुत अच्छे हो। अब छोड़ो, वक्त बहुत कम है। 1.5 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मुझे केस की डिटेल्स पता नहीं है। मुझे 3 चीजें चाहिए: च्युइंगम, कोयम्बतूर डिस्ट्रिक्ट मैप और इस केस के इन्वेस्टिगेशन की लेटेस्ट फाइल। इन्वेस्टिगेशन फाइल? पर वो हमें कौन देगा? कोई नहीं देगा, हमें खुद लेनी होगी। कैसे? चोरी करके। साइको के दिमाग में क्या चल रहा है वो उसे खुद को भी नहीं पता होता है। वो उसे जिंदा भी छोड़ सकता है या मार भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते। अगर गौतम को लगता है वो जिंदा है तो लगने मेरे दोस्त की लैला गायब हो गई है सर। आप शराब पीकर परेशान कर रहा है, तू चल निकल यहाँ से। निकल निकल, तो अंदर डाल दूंगा। जाता है कि नहीं? चुपचाप निकल यहाँ से, तो बहुत मार खाएगा। आवड़े, कल जल्दी आना। ओके चलो चलो। निकल यहाँ से। साहब धाम भी करने चले आते हैं। साहब आप ही ढूंढो साहब, मेरा दोस्त पागल हो रहा है साहब। हाँ, रुक। आप ढूंढो साहब। ढूंढ कर आता हूँ। आप तो अंतर्यामी हो साहब। शुरू हो जाओ गौतम। गौतम सीधे जाओ, सीधे जाओ, सीधे। रुक जाओ, रुक जाओ। अब लेफ्ट मुड़ो। हाँ, सीधे चलते रहो, सीधे ही चलते रहो। गेट पर ताला है। अब क्या करें? अंदर जाओ। लेफ्ट में कुर्सी रखिए, संभल कर। राइट मुड़ो, सामने कैमरा करो। ठीक है, अब लेफ्ट जाओ। अब राइट मुड़ो। रुक जाओ, अब राइट लो। सीधे जाओ, सीधे। अब रुक जाओ और लेफ्ट में मुड़ो। रुक जाओ, कैमरा ऊपर करो। रुक जाओ। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। ठीक है, अब लेफ्ट मुड़ो।
सर। बैठो बैठो, कोई नहीं। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, घर की चाबी भूल गया था, सो जा। गौतम, बाहर आ जाओ बेटा। बेटा, हम पुलिस वाले हैं। जब कोई लड़की गायब होती है तो वो हमारे लिए सिर्फ एक केस है, लेकिन तुम्हारे लिए ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ पेपर्स हैं। आखिर हम क्या करेंगे इसे जमा करके? तुम इसे ले जाओ, कम से कम तुम उस लड़की को बचा तो लोगे। मंजुला रमेश, वो किडनैप हुई थी 2 नवंबर 2015 को। दूसरी विक्टिम लीला प्रोस्टिट्यूट थी, वो किडनैप हुई थी 8 दिसंबर 2015 को। तीसरी विक्टिम जैन परिसुत्तम, कॉलेज गर्ल। जब इस केस की तहकीकात चल रही थी तब एक लड़की सीढ़ियों से गिर गई। अरे वो चुड़ैल, गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या जरूरत है? अरे कोमल, ये बताना जरूरी है चुप नहीं? करो तुम। गौतम, अब तक 14 लड़कियां किडनैप हो चुकी हैं, जिसमें से 10 लड़कियां अपने अपने प्रोफेशन में काफ़ी माहिर थीं और बाकी की 4 प्रोस्टिट्यूट। शुरुआती 6 केस मैंने हैंडल किए, कोई सुराग नहीं मिला, बिना सिर पैर के। लेकिन आखिरी 3 केस, सायरा बानो, एलिजा जॉन और रोहिणी, इन 3 केस में काफ़ी चीज़ें कॉमन हैं। तीनों लड़कियों की गाड़ी सड़क पर ही पाई गई और तीनों लड़कियों को दिन दहाड़े किडनैप किया गया। और किसी ने भी ये होते हुए नहीं देखा? हैरानी की बात है ना। ऐसा पुलिस की फाइल में लिखा है। मैं नहीं मानता इस बात को।